हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग का लेक्चर 4 है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि मॉड्यूल और पिप क्या होते हैं, और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट आर वेरिएबल्स। तो आप मुझसे ये बताइए कि आप लोग जब मैथ्स पढ़ रहे होंगे अपने 12th में, 11th में, 10th में, मतलब पूरे स्कूल लाइफ में जब, या अभी तक में आपने जब मैथ्स पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा एलजेब्रा। अब एलजेब्रा में आप जो होते हैं एक यूज़ करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपको पता है कि कोई एक आपको आपका कैरेक्टर होता है या एक लेटर होता है जिसमें आप एक वैल्यू स्टोर करते हैं, वो होता है आपका वेरिएबल। अब इसको इस तरीके से समझिए कि आपके पास एक जार है जिसमें आप सामान रखते हैं जो भी, तो जो जार है, जो कंटेनर है, वो है आपका वेरिएबल, और जो आपका सामान है वो है आपका कांस्टेंट। तो वो सामान को या जो कांस्टेंट है या जो डेटा है आपका, उसको आप अपने जार में, जिस जार में रखते हैं, वो कंटेनर जो है वो है आपका वेरिएबल। तो आपका वेरिएबल जो है वो होता है कंटेनर जिसमें आप अपनी डेटा को स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। अब जो है, जैसे हम लोग मैथ्स में देखते थे कि वेरिएबल्स कैसे बनाते थे हम लोग, एक्स वाई जेड ये सारे वेरिएबल्स होते थे, वैसे ही पाइथन में भी वेरिएबल्स ऐसे ही बनते हैं। x इज इक्वल्स टू 5, वाई इज इक्वल्स टू विद्यार्थी, इस तरह के जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो आप इनको इस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि हम लोग जब मैथ्स में पढ़ते थे तो हम लोग को अज्यूम करते थे लेट x इज इक्वल्स टू 5। तो क्या होता था कि हम लोग अज्यूम करते थे कि x में हम लोग ने 5 वैल्यू डाली है। तो वैसे ही पाइथन में भी x एक वेरिएबल है, एक कंटेनर है जिसमें हम लोग ने 5 वैल्यू डाली है, या y एक कंटेनर है जिसमें हम लोग ने विद्यार्थी, जो कि एक वर्ड है, उसको डाला है। आपको बाद में पता चलेगा कि डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं, किस किस तरह के, जैसे कि होता है इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, बहुत सारे तरह के होते हैं। तो वो आपको अगले लेक्चर में पता चलेगा। अभी बस इतना जाने कि कोई भी आपकी डेटा वैल्यू जो है वो आप वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और वो वेरिएबल जैसे कि मैथ्स में होता है एक्स वाई जेड, वैसे ही पाइथन में भी होता है एक्स वाई जेड। अब जो है होता है कि ये या आप किसी वेरिएबल को किसी नाम से भी आप वेरिएबल आप अपना लिख सकते हैं, मतलब कि किसी कोई नाम भी आप अपने वेरिएबल को दे सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड भी तो नाम ही है ना। तो आप अपने वेरिएबल को नाम भी दे सकते हैं, कि जैसे कि आप दे दिए क्लास। क्लास तो एक वो हो गया, क्लास नहीं दीजिएगा, मान लीजिए कोई भी नाम दे दिया आपने, जैसे कि प्लेलिस्ट दे दिया। तो प्लेलिस्ट दे दिया, अब प्लेलिस्ट में कोई डेटा आपको डालना है, तो वो प्लेलिस्ट जो है वो आपका वेरिएबल एक बन गया। प्लेलिस्ट इज इक्वल्स टू, मान लीजिए प्लेलिस्ट में आप 4 डालते हैं, तो प्लेलिस्ट इज इक्वल्स टू 4, तो प्लेलिस्ट में आपकी एक वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही किसी भी तरह की वैल्यू आप वेरिएबल में डाल सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि रूल्स टू राइट वेरिएबल नेम्स। तो वेरिएबल नेम्स लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें आपका पहला आता है, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। अब जो है वेरिएबल नेम जो होना चाहिए वो स्टार्ट होना चाहिए या तो किसी लेटर से या तो अंडरस्कोर कैरेक्टर से। अंडरस्कोर आपका ये होता है, इसको कहते हैं, इस तरह का जो सिंबल होता है ये होता है अंडरस्कोर। जिसको नहीं पता है वो जान लीजिए कि ये सिंबल जो होता है इसको कहते हैं अंडरस्कोर। अब आपका जो वेरिएबल है वो किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर से बिल्कुल स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, नंबर से बिल्कुल नहीं स्टार्ट हो सकता है, सिर्फ लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। तो वेरिएबल नेम में आप खाली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि A to Z या 0 to 9 में से कोई नंबर या लेटर, या फिर ये अंडरस्कोर जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। एट द रेट या और भी जितने भी तरह के सिंबल्स होते हैं उनको आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। अब जो है आता है आपका वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पाइथन जो होता है वो होता है केस सेंसिटिव। तो
केस सेंसिटिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि आप हल्का सा भी चेंज करते हैं अपने वेरिएबल के नाम में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है स्मॉल लेटर में एज, AGE स्मॉल लेटर में सारा है, यहाँ पे एज के फर्स्ट लेटर जो है ए वो कैपिटल हो गया, यहाँ पे तीनों लेटर जो है वो कैपिटल हो गए। तो ये तीन जो आपने लिखे हैं वेरिएबल्स, ये तीनों अलग अलग हो गए, सेम बिल्कुल नहीं है। आप पढ़ रहे हैं तीनों एज लिखा है, लेकिन एज तो तीनों लिखा है लेकिन तीनों सेम है नहीं, तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं, क्योंकि इसमें जो है, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, तो अगर आप ए को कैपिटल लेटर में कर देंगे तो ये दोनों अलग वेरिएबल हो गए, या अगर आप पूरे इसको ही चेंज करके कैपिटल लेटर में कर देंगे तो ये अलग वेरिएबल हो गए। इसीलिए जब भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं और अपना वेरिएबल लिखते हैं तो हम लोग को बड़े ध्यान से लिखना पड़ता है वेरिएबल के नेम्स। हल्का सा भी मिस्टेक होगी, ज़रा सी भी, एक लेटर भी अगर आपने मिस्टेक किया तो आपका एरर शो करेगा। अब जो है हम लोग को अपने कंटेनर, जैसे कि हम लोग के पास एक कंटेनर होता है, उसमें बहुत सारी तरीके की चीज़ें हम लोग डाल सकते हैं, कुछ भी डाल देते हैं अपने कंटेनर में, क्योंकि तो कंटेनर एक जार है, उसमें तो कुछ भी डाल सकते हैं। वैसे ही हमारा जो वेरिएबल होता है उसमें हम लोग किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हैं अपने वेरिएबल में, चाहे वो इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, स्ट्रिंग हुआ, बूलियन हुआ, कुछ भी। अपने वेरिएबल में हम लोग किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो अब तो हम लोग ने एक वर्ड का वेरिएबल लिखना सीखा कि एक वर्ड के वेरिएबल्स कैसे लिखते हैं, ये कुछ रूल्स थे उसके कि एक वर्ड के वेरिएबल ऐसे ऐसे लिखते हैं, 4 रूल्स दिए। अब जो है आता है हम लोग का कि हम लोग मल्टी वर्ड वेरिएबल मतलब अब ये तो एक वर्ड्स के थे, अब मान लीजिए हम लोग एक वेरिएबल लिखते हैं जिसमें आपके 2-3 वर्ड्स आ रहे हैं। मतलब कि अब के पाइथन में तो ये है कि आप जो है सिर्फ अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं और लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ना आप गैप आपको अगर 2-3 वर्ड का एक वेरिएबल बनाना है तो आप उसके वर्ड्स के बीच में गैप नहीं छोड़ सकते। तो अब जब गैप नहीं छोड़ सकते तो आप उसको रीडेबल कैसे बनाएंगे? अगर आप गैप नहीं छोड़ेंगे, आप एक पूरा सेंटेंस लिखते हैं, अब मैंने ही अगर यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है, इसमें मैं गैप ना छोड़ूं तो आपको ये पढ़ने में मुश्किल आएगी, आप इसको पढ़ नहीं पाओगे। तो इसको रीडेबल बनाने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं कि कुछ रूल्स हैं उनका यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोग वेरिएबल्स बना सके ताकि वो रीडेबल हों। तो पहला आता है कैमल केस। अब जो है कैमल केस क्या होता है? कैमल केस में ये होता है कि ईच वर्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। तो हर वर्ड जो होता है वेरिएबल जो होता है, या हर वर्ड जो है जो हम लोग नाम दे रहे हैं वेरिएबल को, उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर छोड़ के बाकी जितने भी वर्ड होते हैं उनका फर्स्ट लेटर जो होता है वो होता है कैपिटल लेटर। देखिए इसमें एक वेरिएबल एग्जांपल में दिया हुआ है, माय वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू विद्यार्थी। माय वेरिएबल नेम नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने विद्यार्थी वैल्यू डाली हुई है। तो इसमें जो है माई का एम जो है वो स्मॉल है, बाकी जो वर्ड्स हैं उनके कैपिटल लेटर जो है, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर है। तो इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ने में आसानी हो गई। अब आता है दूसरा आता है पास्कल केस। तो पास्कल केस में क्या होता है कि ईच वर्ड स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। ईच वर्ड स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर मतलब हर वर्ड जो है, देखिए हर वर्ड जो है उसका जो पहला लेटर है वो है कैपिटल लेटर से। तो थोड़ी रीडेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अब आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा है, ये माई लिखा, अच्छा ये वेरिएबल है, अच्छा ये नेम है, इसमें ये वैल्यू असाइन हुई है। अब आपका जो आता है तीसरा केस आता है, तीसरा केस है स्नेक केस। स्नेक केस में क्या होता है, आपकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी रीडेबिलिटी और बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग गैप नहीं छोड़ सकते जैसा कि मैंने बताया, तो उसको अंडरस्कोर से अलग करते हैं। तो हर वर्ड को हमने यहाँ पे देखिए अंडरस्कोर से अलग कर दिया। अब ये थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हम लोग को पढ़ने में आ रहा है। तो माय वेरिएबल नेम को हम लोग ने अंडरस्कोर से अलग कर दिया। तो इस तरीके से कुछ हम लोग अपने वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं। अब इतना क्लियर हो गया कि वेरिएबल्स के नाम कैसे लिखते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। अब जो है हम लोग आते हैं कि असाइनिंग वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स। तो
हम लोग ने देखा, एक मान लीजिए एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल में ये वैल्यू डाल दी, एक दूसरे वेरिएबल में ये वैल्यू डाल दी। अब आपको बार बार वेरिएबल जो है अलग अलग लाइन में वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, उसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। इसमें क्या है, असाइनिंग वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब मान लीजिए हम लोग को एक साथ कई वेरिएबल बनाने हैं, उसमें कई वैल्यूज अलग अलग डालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसका सिंटैक्स होता है ऐसा, जो हम लोग जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं और इज इक्वल्स टू के बाद लिखते हैं। जितने भी हम लोग जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो उनको भी कॉमा से सेपरेट करते हैं, और इसमें सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। जैसे कि XYZ लिखा है तो हम लोग वैल्यू भी जो है वैसे ही लिखेंगे जिस सीक्वेंस में हमको उस ये वेरिएबल लिखा, जिस सीक्वेंस में हमको वेरिएबल में स्टोर करनी है, उसी सीक्वेंस में हम लोग वैल्यू यहाँ पे इज इक्वल्स टू के बाद लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे XYZ लिखा है तो फिर यहाँ पे विद्यार्थी, पाइथन और श्रुति लिखा है। अब x पहले है तो पहले जो वैल्यू दी है विद्यार्थी वो x में जाएगी, y में दूसरी वैल्यू जाएगी पाइथन, और z में तीसरी वैल्यू जाएगी श्रुति। अगर आप श्रुति इधर लिख देते, विद्यार्थी इधर लिख देते, तो x में श्रुति चली जाती और z में विद्यार्थी चली जाती। पाइथन तो बीच में ही है तो y में ही रहेगा। अब जो है ये तो हो गया अलग अलग वैल्यूज़ अलग अलग वेरिएबल्स में देना, वो भी एक लाइन में। अब मान लीजिए अगर आपको एक ही वैल्यू में आपको क्या कर, एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में देना है, तो जैसे हम लोग मैथ्स में क्या करते थे कि अगर 2-3 वेरिएबल सेम होते थे, सेम उनकी वैल्यू सेम होती थी, तो ये वेरिएबल्स को इज इक्वल्स टू लगा के लिखते थे। वैसे ही पाइथन में करते हैं, वैसे ही पाइथन में x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू विद्यार्थी कर, ये हो गया। तो जैसे हम लोग मैथ्स में करते थे x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू समथिंग, वैसे ही इसमें भी x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू विद्यार्थी। तो x y z में विद्यार्थी जो ये है डेटा है आपका वो स्टोर हो जाएगा। अब इतना समझ में आ गया, आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग कि आगे पढ़ेंगे हम लोग कि व्हाट आर आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि अब पाइथन आइडेंटिफायर, ये जो मैं दे रही हूँ सारा नोट्स, जो भी ये PDF शेयर करती हूँ वो मैं गूगल ड्राइव पे शेयर कर देती हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ हमेशा। तो अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए, जो भी स्लाइड्स हैं वो सब चाहिए स्लाइड्स हैं वो सब चाहिए, तो आप वहाँ से लिंक पे जाएंगे तो आप वो एक्सेस कर सकते हैं सारे स्लाइड्स जो है, तो आपको नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप वीडियो देखते देखते लिख रहे हैं तो क्या होते हैं आइडेंटिफायर्स। अ पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट। तो जो आपके आइडेंटिफायर्स, नाम से ही समझ में आ रहा है आइडेंटिफाई करना मतलब किसी चीज़ को पहचानना, या किसी चीज़ को पहचानने में जिस चीज़ की हम लोग को मदद लेनी पड़ती है, जिस चीज़ से हम लोग किसी चीज़ को पहचानते हैं वो होता है आइडेंटिफायर। किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, किसी चीज़ को पहचानना। तो वेरिएबल के जो हम लोग नाम दे रहे हैं, अब XYZ मान लीजिए आपको अपनी वेरिएबल एक बनानी है, एक फाइल बनानी है जिसमें आपको अपनी एज स्टोर करनी है वेरिएबल में किसी, तो आप x लिख दिए, x इज इक्वल्स टू 20। तो अगर x इज इक्वल्स टू 20 लिख दे, कोई और अगर देख रहा है, आपका वो प्रोग्राम देख रहा है, वो कैसे जान पाया कि x क्या है, x में जो आपने ये 20 लिखा है वो है क्या। तो आपको क्या करना है कि आप उसको एक नाम देंगे, एक मतलब स्पेसिफिक नाम देंगे आप उसको, जिससे कि कोई और पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि वो वेरिएबल में क्या चीज़ स्टोर हुई है। तो आपने उसको एज नाम दे दिया, तो ये एज क्या है, ये एक आइडेंटिफायर है। इससे आपको पता चला कि वो वेरिएबल जो है उसमें एज स्टोर हो रही है। वैसे तो यही मतलब है कि आप अपने वेरिएबल, फंक्शन जो बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, जो कि आगे आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगी, उसमें आप जो उसको नाम देते हैं। जैसे कि मेरा नाम श्रुति है, तो कोई मुझे पहचानेगा या जानेगा तो ये बोलेगा ना कि श्रुति है, तो मुझे एक नाम मिला, मेरी आइडेंटिटी क्या है, श्रुति नाम है मेरा। वैसे ही आप अपने वेरिएबल्स को जो आइडेंटिटी देते हैं, नाम देते हैं, वो होता है आइडेंटिफायर कहते हैं उसको। अब जो है क्या है कि व्हाट आर कीवर्ड्स। तो
कीवर्ड्स क्या होते हैं? अ पाइथन कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड विच यू कांट यूज एज अ नेम ऑफ योर वेरिएबल, क्लास, फंक्शन एक्सेट्रा। अब आप अपने वेरिएबल और क्लास और फंक्शन को कोई भी नाम नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी नाम उठा के दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आपकी जो पाइथन है उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका आप यूज़ नहीं कर सकते। वो नाम आप अपने वेरिएबल्स या क्लास या फंक्शन को नहीं दे सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे होता है पास, ट्राई, इंट, def, def एक्सेट्रा। ये सब आगे आपको जानने को मिलेगा कि ये सब क्या चीज़ें हैं। तो ये सारे तरह के जो कुछ फिक्स्ड कीवर्ड्स हैं, कुछ जो कि प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, पहले से ही डिफाइंड है, जैसे कि ट्राई है, इंट है, def है। def का यूज़ होता है फंक्शन क्रिएट करने के लिए, def का यूज़ होता है डिफाइन, फंक्शन डिफाइन करने के लिए def का यूज़ होता है। इंट मतलब इंटीजर। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं, कुछ जो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, उनको आप बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते हैं अपना वेरिएबल बनाने के लिए। अपने वेरिएबल के नाम में इनको बिल्कुल भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी चीज़ एक जो लास्ट बची बताने के लिए आपको कि आप अपने दिमाग में क्या डालिए, ये कि जब भी आप अपनी पाइथन फाइल बनाएंगे, चाहे कोई भी पाइथन फाइल आप बनाएं, उसका नाम जो आप रखते हैं पाइथन फाइल .py, जो ऊपर होती है फाइल का नाम .py के एक्सटेंशन के पहले, पाइथन का एक्सटेंशन होता है .py। अब .py के पहले जो भी आपका नाम होता है वो आप किसी मॉड्यूल के नाम पे नहीं रख सकते। अगर आपने फ्लास्क इंस्टॉल किया है, पैंडाज इंस्टॉल किया है, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि कैसे करते हैं मॉड्यूल इंस्टॉल, तो जितने भी मॉड्यूल के नाम होते हैं उनको आप अपनी पाइथन फाइल में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मॉड्यूल जो होते हैं वो एक तरह की पाइथन फाइल होती है। अब आप जो है अगर अपनी पाइथन फाइल का नाम भी उस मॉड्यूल पे रख देंगे, तो जब आप उसको किसी और प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे तो आपका वो फाइल इंपोर्ट होने, अगर वो आपके पाथ में नहीं सेव है, जिस पाथ में आप अपनी फ़ाइल खोल रहे हैं उस पाथ में वो आपकी प्रोग्राम की, पुराने प्रोग्राम की फ़ाइल नहीं सेव है, तो वो फाइल आपको नहीं खुलेगी, आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट नहीं होगी, बल्कि आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगा वो मॉड्यूल। तो इसीलिए आप मॉड्यूल का नाम नहीं रख सकते पाइथन की फ़ाइल में, क्योंकि अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो आपके एरर आ जाएगा। आप चाहेंगे कुछ और, आउटपुट मिल जाएगा कुछ और, इसीलिए आप ऐसे नहीं करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही आपको बताना था वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको अगर पसंद आ रहा हो, समझ में आ रही हो सारी चीज़ें, तो आप ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। और ख़ुद भी आप, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लेलिस्ट फॉलो करते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। और ये है कि एक और बात आपको बतानी थी कि इस चैनल पे और भी कोर्सेज चल रहे हैं। तो जैसे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट चल रहा है, और ICSE की 10th की मैथ्स और केमिस्ट्री चल रही है, और जावा चल रहा है। तो ये सारे जो कोर्सेज चल रहे हैं उनको भी अगर आपको पढ़ना है, या आपके दोस्त जो हैं उनको चाहिए, उनको ज़रूरत है, तो आप उनको जो है शेयर कर दीजिएगा वो सारी प्लेलिस्ट, और उनको बता दीजिएगा कि ये सारे कोर्स चल रहे हैं, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।